नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियां ही शुरू नहीं कर दी हैं बल्कि जोर दे दिया है, अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। और इसी कड़ी में सभी पार्टियों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बिहार में राजद हो, इन सभी पार्टियों ने कवायदें तेज कर दी हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना शुरू कर दिया है। सभी पार्टी के सभी स्तर पर और सभी अधिकारियों और सांसदों विधायकों से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है सभी पार्टियों का। बहरहाल हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने भी बिहार में चुनाव को देखते हुए तैयारियों को रफ्तार दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक आपने देखी, कुछ दिन पहले हुई। उसमें ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर ही एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। अब ऐसे में जेपी नड्डा के द्वारा एक और मैराथन बैठक की जाने वाली है, समीक्षा बैठक कह सकते हैं, चुनाव को लेकर की जाने वाली है। सभी बीजेपी के सभी सांसदों के साथ जेपी नड्डा की आज वो बैठक होने वाली है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल कर के सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं, जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आज शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के सभी सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। बैठक की शुरुआत बिहार के प्रभारी और महासचिव भूपेंद्र यादव 4 बजे से करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, सरीखी सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। जो सांसद और केंद्रीय मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं वो बैठक में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे, जबकि जो लोग अपने क्षेत्रों में हैं वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी नड्डा से जुड़ेंगे। कोरोना महामारी के बीच चुनाव में जाने को पार्टी कितनी तैयार है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर ही बीजेपी सीट शेयरिंग के लिए सहयोगी दल जदयू और एलजेपी से बातचीत करेगी। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार का दौरा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस भी 6 सितंबर को बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। जेपी नड्डा ये चाहते हैं कि बिहार में कोरोना के हालात को देखते हुए ही चुनाव में कदम रखा जाए और इसीलिए एहतियात बरती जा रही है। जेपी नड्डा आज जो बैठक करने वाले हैं उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में कोरोना का संक्रमण किस तरह से है, बिहार में कोरोना की रफ्तार जो है उसको देखते हुए तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सभी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक मांगा जाएगा कि वो क्या कुछ सोचते हैं बिहार में कोरोना संकट काल में चुनाव को लेकर के। और इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा आज जोश भरेंगे और बिहार चुनाव में उतरने का मंत्र फूकेंगे। इसके साथ ही कोरोना संकट काल को लेकर सभी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तैयारियों पर असर पड़ सकता है, सभी पार्टियों की तैयारियों पर चुनाव को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए असर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने जब यह साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह साफ कर दिया कि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समीक्षा को रफ्तार दी है। और इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे 4 बजे आपको बता दें कि बिहार प्रभारी, बीजेपी प्रभारी संबोधित करेंगे नेताओं और मंत्रियों को। उसके साथ ही 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सभी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित कर बिहार में चुनाव का हाल जानेंगे, बिहार में पृष्ठभूमि को खंगालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।